Assalamualaikum students, welcome back to another video of explanation of book of biology second year, and the chapter is support and movement, which is chapter number 2. So today's topic is skeletal system. So इसमें हम skeletal system के बारे में पढ़ेंगे कि what is skeletal system. डोंट वरी अबाउट दिस बुक, ये कोई अलग बुक नहीं है, सेकेंड ईयर बायोलॉजी की रेफरेंस बुक है. आई डोंट नो द ऑथर नेम बट इट्स सो ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. तो स्केलेटल सिस्टम में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है. फ्रेमवर्क से मुराद एक सहारा देने वाला ढांचा प्रोवाइड होता है जिसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. स्केलेटल सिस्टम जिस्म को हरकत करने में मदद देती है, यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील हो रही है, तो किसकी वजह से? स्केलेटल सिस्टम की वजह से. ठीक है. अच्छा, ये बॉडी को सिर्फ सपोर्ट की ही मदद नहीं कर रहा, मतलब बॉडी की जो मसल्स है सिर्फ उसको सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये और एक चीज़ कर रहा है. ये क्या कर रहा है? बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लाइक हार्ट और लंग्स, उनको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. अब वो किस तरह सुने. देखिए, हमारे पास आपको पता है रिब केजेस होते हैं. ठीक है, रिब केजेस पता है ना, पसली की हड्डियाँ यू 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 जो बनी हुई होती है. तो क्या होता है, अब आप इमेजिन करें कि रिब केज नहीं है, फॉर सपोज रिब केज नहीं है, फिर भी बॉडी ठीक है, एक स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है स्ट्रॉन्ग सा. अगर रिब केज नहीं है तो रिब केज के अंदर ही हमारे हार्ट्स और लंग होते हैं, हार्ट और लंग पाए जाते हैं, और रिब केज हमारी बॉडी में नहीं है. तो अगर हमें कोई धक्का लगा या हम लोगों का कोई भी किसी किस्म का एक्सीडेंट हुआ, तो हमारी बॉडी का जो हार्ट और लंग है ना, बहुत जल्दी डैमेज करेगा. क्यों? क्योंकि उनकी आगे कोई दीवार नहीं थी. मसल और स्किन तो है, बट स्किन इतना स्ट्रांग नहीं जितनी स्केलेटल सिस्टम है. ठीक है, जितनी रिब केज स्ट्रांग है. तो वो बहुत, अगर उसके गैर मौजूदगी में अगर कोई धक्का लगा, कोई चोट, तो हमारा जो एक्सीडेंट होगा डायरेक्ट हमारे लंग्स और हमारी किडनी पे अटैक करेगा, जिससे हमारी किडनी और लंग्स को मसले होंगे. तो इस तरह ये इम्पॉर्टेंट बॉडी की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है. ठीक है. अच्छा, स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स है. ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ एक काइंड की एक काइंड की ही लिविंग थिंग नहीं होते हैं. लिविंग थिंग में बहुत सारे डिफरेंशिएस होती है, तो उस हिसाब से इनके टाइप्स भी मुख्तलिफ होते हैं. तो इसके हम टाइप्स देखिए 3 टाइप के होते हैं: हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. फर्स्ट में हाइड्रोस्टैटिक, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. अब देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि हाइड्रोस्टैटिक कौन से टाइप होते हैं. तो चले हम आपको बताते हैं हाइड्रोस्टैटिक कौन से टाइप के होते हैं. हाइड्रोस्टैटिक जो है, बिल्कुल ये इन्वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर हड्डियों वाली स्केलेटल सिस्टम नहीं होती. ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर हड्डियों वाले एनिमल्स के अंदर हड्डी वाले, लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक है इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल में पाए जाते हैं. ठीक है. उनके अंदर एंडोस्केलेटन, जैसे हमारे अंदर लंग्स है, ये नहीं पाए जाते. अच्छा, उनके अंदर एक बॉडी फ्लूइड होता है. ठीक है, वो इनको स्केलेटन के तौर पे काम करता है और इनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है. यानी कि एक मिसाल ले ले, एक ऐसा कोई स्पीशी है, थैली जैसा है. ठीक है, थैली जैसा. अब उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, एंडोस्केलेटन भी नहीं है, एक्सो भी नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है बेकार सा. तो उसको जो बॉडी को जो शेप देता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना हुआ है. उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है. अब थैली है, मैं उस पर पानी भरूँ तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वजनदार हो जाएगा. उसका अगर बहुत स्पेशल शेप नहीं भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ इसका शेप बनेगा. तो हाइड्रोस्टैटिक इस तरह काम करता है. एक जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, ये एक प्रेशर लगाते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उसको हम आगे पढ़ते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो लगाता है, और वो बॉडी फ्लूइड उसको कहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है. अच्छा, ये बॉडी को उसके ओरिजिनल पोजीशन में रखता है, यानी कि जिस पोजीशन में उसको होना चाहिए उस पर रखता है. दूसरा, ये प्रॉपर लोकोमोशन में भी हेल्प देता है. अब सोचने वाली बात है ना कि भाई स्केलेटल सिस्टम तो है ही नहीं, हड्डी तो है ही नहीं, तो हेल्प कौन कर रहा है? नहीं, ये हेल्प करता है, इसको लोकोमोशन में हेल्प बहुत अच्छी करता है. ठीक है. अच्छा, एक बॉडी फ्लूइड में जो प्रेशर लगता है, इस जो वो क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड की वजह से बॉडी में जो एक प्रेशर लग रहा है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इस वजह से इसको हाइड्रोस्केलेटन करके कंसीडर हम करते हैं कि देखिए, बॉडी में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हड्डी नहीं है, ना एंडो है ना एक्सो है, बट हमारी बॉडी में कुछ तो है. जो फ्लूइड है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, और वो वो एक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है कि लोकोमोशन में भी हेल्प हो रही है और सपोर्ट भी कर रहा है, शेप भी दे रहा है. तो हमने इसको ही
स्केलेटन तस्वुर किया जिसको हमने बोला हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ताकि जो एंड और एक्सोम है और इसमें इसके नाम की वजह से फ़र्क पता चले। ये जैसे कहा किन किन में होता है, जैसे इसकी एग्जांपल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एग्जांपल अर्थ फॉर्म होती है, हाइड्रा भी होती है और जेलीफिश भी। इनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती लेकिन इनके अंदर फ्लूइड होते हैं, अब उनको कट करें तो उनके अंदर से कोई फ्लूइड सा निकलेगा। ठीक है, ये उनके बारे में। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस फ्लूइड की वजह से बॉडी की कैविटी यानी कि बॉडी की जो खाली जगह, मैंने आपको थैली की एग्जांपल दी थी, तो अगर थैली के अंदर कोई फ्लूइड नहीं तो खाली है, तो वो खाली जो है वो कैविटी, उसके अंदर ही फ्लूइड होता है। ठीक है, ये बॉडी को सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल में मौजूद है। ठीक है, सर्कुलर में भी है और लॉन्गिट्यूडनल मसल में भी, जो इस तरह की शेप में होते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर बॉडी के अंदर, जो बॉडी फ्लूइड एक प्रेशर लगाता है और उससे क्या होता है, बॉडी लॉन्ग होती है और हार्ड हो जाती है। ठीक है, इस सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ही होता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी थिक हो जाती है और छोटी, यानी कि थोड़ी सी थिक हो जाती है और छोटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है ना, बॉडी को लंबी होने में हेल्प करती है। ठीक है, और टेंटिकल्स सॉइल से फ्री इजीली मूव करती है, ऐसे नहीं कि कोई मिट्टी के साथ चिपकी हुई और इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जेलीफिश और इस पर ऑक्टोपस का जिक्र है। ये एक स्पेशल किस्म का वो करती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाती है। अब वो किस तरह होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जेलीफिश है, यू बना हुआ है जेलीफिश का शेप। ठीक है, जेलीफिश यहाँ पे पहले यहाँ पे इसके पानी भरा होता है। ये पानी को एक प्रेशर से बाहर निकालेगी, यानी कि बाहर यहाँ से, जब ये जेलीफिश का इस तरह बना होता है, इस मिडल पार्ट से, ऐसे इस जगह से जहाँ पे मैं अपना अंगूठा रख रही हूँ, यहाँ से पानी निकलेगा। तो जैसे वो पानी ऐसे ऐसे करके निकलेगा तो वो यू पीछे होगा, यू पीछे होगा, यू करके ऐसे करके। ठीक है, ये इसके अंदर होता है, जेलीफिश में भी होता है, ऑक्टोपस में भी होता है। और हाँ, तो इसको कहते हैं जेट प्रोपल्शन। ठीक है, ये जो प्रेशर होती है, जो इस तरह से करके प्रेशर से पानी निकलता है और उसके प्रेशर से यू करके स्केलेटन पूरी जिस स्पीशीज़ की बॉडी यू पीछे जाती है तो उसको कहते हैं जेट प्रोपल्शन। अच्छा, अर्थवॉर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाया जाता है सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन की मसल से बॉडी एक मैनर से मूव करता है, जिस मैनर, और इस मैकेनिज्म में जो है ना, यानी कि उस मैनर में एक सीटी भी हेल्प करती है। सीटी किस तरह का होता है कि स्मॉल रॉड शेप का होता है और हार्ड उसका स्ट्रक्चर, छोटा सा होता है, रॉड शेप का होता है, हार्ड उसका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा, वो बॉडी के सरफेस में होता है, ऐसा नहीं कि साइड में, बॉडी के सरफेस पे वो जैसे कि बॉडी के ऊपर आराम से दिख जाता है। जब बॉडी फॉरवर्ड मूव करता है ना आगे की तरफ, तो सीटी जो है फ्री हो जाता है और सॉइल को, जैसे मिट्टी से थोड़ा फ्री हो जाता है। अच्छा, जब बॉडी फिर मूव कर लेती है तो ये दोबारा सॉइल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये था एंडोस्केलेटन के जो जितनी भी बातें इस बुक में लिखी हमने वो मिलकर पढ़ ली है।